गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 3 की बुक है इंग्लिश ग्रामर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था। फर्स्ट यूनिट है द सेंटेंसेस। सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो भी एक्सरसाइज था शायद मैंने आप लोगों को करा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज हम लोग यूनिट 2 की तरफ, जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस, जैसे मैंने पिछले यूनिट में पढ़ाया था सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है तो उसमें जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें है क्या? पूर्व में उगता है। कौन उगता है? तो सूरज। तो द सन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिकेट पे। तो जिस चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट में ये द सन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बच गया राइजेज इन द ईस्ट ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, नंबर 3 में है द मून साइंस एट नाइट। तो इसमें द मून सब्जेक्ट हो गया और साइंस एट नाइट हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसी में कुछ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे फर्स्ट है ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ डैश। तो हमने क्या देखा कि सेंटेंस जो होता है वो 2 पार्ट का होता है, एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस का 2 पार्ट हुआ। तो वही है क्वेश्चन कि सेंटेंस जो है वो डैश पार्ट्स का बना होता था। आंसर होगा इसका 2। नेक्स्ट है द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द डैश। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो हम लोग कुछ बोलते हैं या उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। होगा प्रेडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट। पर्सन और थिंग के बारे में बता रहा था तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग, और हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में या उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में जो कुछ भी हम लोग बताते हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे सेंटेंस जो है इसको 2 पार्ट में बांटना है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटना है। जैसे रवि हैड अ लिटिल लैम्प, इसमें रवि सब्जेक्ट हो गया और हैड अ लिटिल लैम्प हो गया आपका प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन करके आप सब्जेक्ट लिख सकते हो और इसको अंडरलाइन करके आप लोग प्रेडिकेट लिख सकते हो। इसी तरह हमटी डमटी सैट ऑन ए वाल, तो हमटी डमटी हो गया सब्जेक्ट और सैट ऑन ए वाल हो गया आपका प्रेडिकेट। द गर्ल सैंग वेल, तो गर्ल जो है द गर्ल ये सब्जेक्ट हो गया और सैंग वेल ये हो गया आपका प्रेडिकेट। इसके बाद है द कुकू इज़ ब्लैक, द कुकू हो गया सब्जेक्ट और इज़ ब्लैक हो गया प्रेडिकेट। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट लेफ्ट द स्टेशन। द बुक ले ऑन द फ्लोर, द बुक हो गया आपका सब्जेक्ट और ले ऑन द फ्लोर हो गया आपका प्रेडिकेट। इसके बाद मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया और यहाँ प्रेडिकेट है, आपको मिलाना है। इसमें कॉपी में आपको लिखना है 1 नंबर में, जैसे फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन, 1 नंबर देके आपको लिखना है फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन। फिर 2 में मदर बेक द केक। ठीक है, मदर बेक द केक। द बॉयज़ प्ले विद डॉल्स, नहीं द बॉयज़ वन द मैच ये होगा। गर्ल्स प्ले विद डॉल्स, हैंड्स ले एग्स। ठीक है, नंबर डी में आपको अपने मन से यहाँ पे एक सब्जेक्ट भरना है। ठीक है, डैश इज़ ग्रीन, तो क्या होगा? द ग्रास इज़ ग्रीन। उसके बाद डॉग बार्क्स लाउडली। उसके बाद अपना फेवरेट कोई फ्रूट का नाम लिख देना है। डैश आर वेट, द क्लॉथ्स आर वेट लिख सकते हैं। डैश इज लार्ज सिटी, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पटना, पूर्णिया, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ एंड राइट द प्रेडिकेट्स फॉर द गिवन सब्जेक्ट्स। द बलून मैन डैश, बलून मैन क्या करता है? सेल्स स्वीट्स या सेल्स बैलून्स। बलून मैन तो बलून ही बेचेगा, तो सेल्स बलून्स हो जाएगा। अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स हैज़ 60 सेकेंड्स, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये सही होगा। इसके बाद है द सोल्जर डैश रैन अवे फाउट ब्रेवली, तो सैनिक जो होते हैं वो भाग नहीं चाहते हैं, वो लड़ते हैं बहादुरी से, तो फाउट ब्रेवली होगा। द आइसक्रीम डैश मेल्टेड इन द सन स्पोक स्वीटली, आइसक्रीम क्या होगा? सूरज की रोशनी में मेल्ट हो जाता है, तो ये होगा ऑप्शन। द हिमालय डैश आर रिवर्स आर माउंटेन, हिमालय क्या है? माउंटेन है, तो ये होगा। तो अच्छे से इसको समझ लेना है आप लोगों को और एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।